नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था, पुलिस भर्ती, साइबर सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं और पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, मेरिट और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। बीते वर्ष 2026 और 27 में 81,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही यूपी 112 सेवा को और तेज बनाने पर जोर दिया गया है। फिलहाल पीआरवी का रेस्पॉन्स टाइम 6 मिनट है और जिससे और कम करने की निर्देश दिए गए हैं। साइबर अपराध पर भी सरकार सख्त नज़र आ रही है और अब तक 425 करोड़ रुपए से ज़्यादा की साइबर ठगी रोकी जा चुकी है और हेल्पलाइन 1930 की क्षमता भी बढ़ाई गई है। और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक फायर टेंडर और योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वही हर जिले में हाइड्रोलिक फायर टेंडर अनिवार्य किया जाएगा और जल सुधार के तहत अब पेशियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए लंबित जांचों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2300 से ज़्यादा बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया गया है। राजधानी लखनऊ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में डीजीपी समेत बड़े अधिकारियों को हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यूपी में 2022 चुनाव में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि उपचुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर ना तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और ना ही सरकार ने कोई कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने का दावा किया है कि बंगाल और असम चुनाव के बाद भाजपा के बड़े नेता यूपी का रुख करेंगे, लेकिन इस बार प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी। भाजपा के अच्छे दिन के वादे पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जाते ही प्रदेश में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। आईएएस रिंकू सिंह की राही के इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाया। इसके अलावा सपा प्रमुख ने सिलेंडर संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है, जिससे किसान परेशान है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में जहां भी गड़बड़ी हो रही है वहां भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं। फिलहाल इन आरोपों पर बीजेपी का या चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पर भी बात होने लगी। और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात
असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं। असल में कह रहे हैं कि असर में। और वो एक बात तो भूल ही गए कि जब से उनकी सरकार बनी है वनस्पति का विकास बहुत हुआ है और हाल ही में 200 किलो और पकड़ी गई है अभी। तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ओटीटी नया जमाना है, गंज पर कोई सीरियल बनेगा, सीरीज बनेगी। इधर लगता है कि धुआंधर पे भी कोई नई बनेगी ओटीटी। धुआं बहुत उड़ रहा है। धुरंधर पे बने ना बने, लेकिन गांजागंज के बाद धुएंधर पे जरूर बनेगा। ये संगठन के लोग यहां आए थे और संगठन के लोगों से हमारी अपील भी हुई है कि इसी संगठन ने बहुत शानदार अभी काम किया था। 2024 में इन सभी साथियों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए जनता का सहयोग लिया था। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 इलेक्शन ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल ठहराया, लेकिन ममता जी कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं, इलेक्शन कमीशन की होगी। जिस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया और बाई इलेक्शन बहुत करीब से हम लोगों ने देखा। हालांकि अब वो अधिकारी भी निराश हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दुखी हैं, उनसे जो काम लिया जा रहा है उससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनसे काम तो ले लिया लेकिन जो उन्हें न्याय देना था वो न्याय नहीं मिला उन्हें। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे,
पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन, जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमुनाहा क्षेत्र के बेगमपुर गांव में भीषण आग लगने के से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कटाई के बाद खेतों में बचे गेहूं के अवशेष में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलते हुए आसपास के खेतों तक पहुंच गई। आशंका जताई जा रही है कि इस आग में करीब 12 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं राजस्व विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंच चुकी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है और यह पूरी घटना दहशत नगर गिरांत थाना क्षेत्र के बेगमपुर गांव की बताई जा रही है। फिलहाल स्थिति की नियंत्रण में है और लेकिन नुकसान का सही आंकड़ा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर को देखते रहिए होम टीवी भारत।